हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए और यहाँ इनकी बीमारी का शोशा छोड़ा गया और इन्हें पाकिस्तानी मदद से खुफिया तौर पर चीन पहुंचाया गया। इस दौरे के दौरान बहुत से मामला तय हुए। सोवियत यूनियन के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, अफगानिस्तान में अपने मफादात के लिए जब मकसद पूरा हो जाता तो दिलचस्पी कम हो जाती। कबायली इलाकों में अमरीकी ड्रोन हमलों ने अवामी राय को शदीद मुतासिर किया। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम पिछले 55 साल की तारीख देखें तो पाकिस्तान 4 मुख्तलिफ अदवार में अमरीका के लिए एक अहम शराकतदार या राबताकार बना। 1971 में चीन तक रसाई, 1979 में सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान जिहाद, 2001 में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और 2026 में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने की सफारती कोशिशें। लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान ने इतना ताउन किया तो फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात बार बार खराब क्यों होते रहे और पाकिस्तान में अमरीका मुखालिफ जज्बात क्यों पैदा हुए? पाकिस्तान ने अमरीका की मदद कब कब की? मुख्तसरन 3 मिसालें। 1971 चीन का दरवाज़ा। हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए और यहाँ इनकी बीमारी का शोशा छोड़ा गया और इन्हें पाकिस्तानी मदद से खुफिया तौर पर चीन पहुंचाया गया। इस दौरे के दौरान बहुत से मामला तय हुए और इसके नतीजे में अगले साल अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन खुद चीन पहुंचे। यह दौरा सर जंग की तारीख के अहम तरीन सफारती वाक़यात में शुमार किया जाता है और इसके पस मंज़र में पाकिस्तान का किरदार नहायत अहम था। ये बात भी दिलचस्प है कि उस वक़्त अमरीका और चीन के दरमियान तकरीबन 22 साल से बराह रास्त सफारती ताल्लुकात नहीं थे और पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल था जिनके दोनों दारुल-हुकूमतों से अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए इस्लामाबाद ने एक सफारती पुल का किरदार अदा किया। फिर इसके बाद अफगानिस्तान में सोवियत मुदाखलत के बाद पाकिस्तान अमरीका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गया। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमरीका को फ़िज़ाई रास्ते, इंटेलिजेंस ताउन और लॉजिस्टिक सहूलतें फराहम की। यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। बहुत से पाकिस्तानी और अमरीकी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा। अमरीका पाकिस्तान को अक्सर एक मखसूस मकसद के लिए देखता रहा। सोवियत यूनियन के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, अफगानिस्तान में अपने मफादात के लिए जब मकसद पूरा हो जाता तो दिलचस्पी कम हो जाती। पाकिस्तान में इस सोच को यूज एंड एबेंडन यानी इस्तेमाल करो और छोड़ दो के नाम से याद किया जाता है। पाकिस्तान को तवक्को थी कि इसकी सिक्योरिटी ज़रूरियात को समझा जाएगा, भारत के साथ तवाज़न बरकरार रखने में मदद मिलेगी, कुर्बानियों का एतराफ़ किया जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हुआ। अमरीका के नुक्ते नज़र से चंद मुस्तकिल खदशात रहे। जोहरी प्रोग्राम, अफगानिस्तान की सूरत हाल, दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, चीन के साथ पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात। वाशिंगटन समझता रहा कि पाकिस्तान पर दबाव डालकर अपनी तरजीहात मनवाई जा सकती हैं, इसीलिए पाबंदियां, इमदाद की मुअत्तली और सख्त बयानात वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहे। इसकी सिर्फ एक वजह नहीं बल्कि कई अवामिल का मजमुआ है। अफगान जंगों के असरात, पाकिस्तान ने लाखों महाजरीन, दहशतगर्दी और माशी नुकसानात बर्दाश्त किए। ड्रोन हमले, कबायली इलाकों में अमरीकी ड्रोन हमलों ने अवामी राय को शदीद मुतासिर किया। एक तरफा इकदामात, 2011 में ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर जैसे वाक़यात ने खुद मुख्तारी के सवालात पैदा किए। फ़लस्तीन और मशरक़ वस्ता, पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद अमरीका की मशरक़ वस्ता पॉलिसियों से भी इख्तिलाफ रखती है, जिसका असर अमरीका के बारे में उमूमी राय पर पड़ता है। दूसरी तरफ अमरीकी पॉलिसी साजों का मौक़िफ़ रहा कि पाकिस्तान बाज़ औक़ात अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान और बाज़ अस्करियत पसंद ग्रोहों के मामले में। हकीकत शायद ये है कि पाकिस्तान और अमरीका ना मुकम्मल दोस्त रहे हैं और ना मुस्तकिल दुश्मन। ज़्यादातर औक़ात ये ताल्लुकात मुश्तरका मफादात के गिर्द घूमते रहे हैं। जब मफादात मिलते हैं तो तावन बढ़ जाता है और जब तरजीहात बदलती हैं तो फासले पैदा हो जाते हैं। लेकिन सवाल आज भी मौजूद है कि पाकिस्तान और अमरीका कभी ऐसा ताल्लुक कायम कर सकेंगे जो सिर्फ वक्ती ज़रूरत की बजाय मुस्तकिल एतमाद पर मबनी हो। यही सवाल आने वाले बरसों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात का रुख मुतय्यन करेगा। आप इस हवाले से हमारे पिछले इस व्लॉग को भी
دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔